तुझसे गलती तो हो सकती है, पर तू गलत काम कभी नहीं करेगा बेटा। और प्रज्ञा, वो तो मेरा खून नहीं है ना, तो क्या मैं भी उसकी नजरों में वैसे ही रहूंगा जैसे हुआ करता था? जिस तरह आप मेरी कमियां नहीं निकालती, क्या प्रज्ञा भी मुझे मेरी कमियों के साथ एक्सेप्ट करेगी? हाँ? बेटा जी, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये जिंदगी भर तो साथ रहते ही है, पर जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, वो भी हमेशा सारी जिंदगी साथ ही रहते हैं। तू चाहे जितनी मर्जी नफरत कर ले प्रज्ञा से, मैं जानती हूँ अच्छी तरह तू अंदर से उसे प्यार करता है। और प्रज्ञा जितना मर्जी अपने आप को बदल ले बेटा, वो भी तुझे अंदर से प्यार करती है बेटा। इसलिए ये जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, कभी नहीं छूटते, सारी उम्र साथ रहते ही रहते हैं। वो तुझे कभी नहीं छोड़ सकती, सच कहती। और जहाँ धोखा होता है ना, वहां कोई रिश्ता नहीं होता। जिस रिश्ते की आप बात करिए ना दादी, वो रिश्ता मैंने एक सिग्नेचर से खत्म कर दिया। मॉर्निंग दादी। दादी, आपके पास सरदर्द की गोली है? अच्छा, काम ना करने का बहाना फिर से शुरू। दादी, मुझे अपने लिए नहीं, प्रज्ञा मैम के लिए चाहिए। दर्द उनके सर में। प्रज्ञा के लिए? रुक, देती हूँ मैं, रुक जा। एक मिनट दादी, ये सिरदर्द मेरी वजह से हुआ है तो दवाई भी मैं देकर आता हूँ। क्या बात आलिया मैम, आपने मुझे इतनी अर्जेंसी में बुलाया? आज कोर्ट ओपन है। हाँ ओपन। ये लो, ये डिवोर्स के पेपर्स, इन्हें आज ही जाकर कोर्ट में फाइल कर दो और कोई ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, कोर्ट से 6 महीने या 1 साल का टाइम पीरियड नहीं चाहिए कि पहले साथ पे रह के देखो फिर डिवोर्स मिलेगा। अगर उसके लिए और पेपर्स चाहिए इसे साइन किए हुए तो वो भी मिल जाएंगे, और अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी बता दीजिए, जो चाहे ले लो, पर महीने या हफ्तों में नहीं। ये डिवोर्स कुछ ही दिनों में हो जाना चाहिए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। देखता नहीं हूँ लॉयर साहब, करता हूँ, क्योंकि इस काम के लिए आपको तिगुनी कीमत दी जा रही है। पहली इंस्टॉलमेंट आपको दी जाएगी अपना ये काम करने के लिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी अगर कोई रास्ते में आए तो उसको पैसे खिलाने के लिए, और हाँ, तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी अगर कोर्ट में जरूरत पड़े तो किसी का मुंह बंद करने के लिए, और अगर वो जरूरत ना पड़े तो वो तीसरी इंस्टॉलमेंट भी आप ही की होगी। तो देखने से काम नहीं चलेगा, मुझे एंड रिजल्ट चाहिए, मुझे ये डिवोर्स चाहिए। अब तो हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी। मैं आज ही इसे सबमिट कर देता हूँ। कांग्रेचुलेशंस आलिया, डिवोर्स मुबारक हो। Congratulations to you too, sweetheart। और डिवोर्स के साथ साथ डिवोर्स के बाद की तुम्हें शादी भी मुबारक हो। रॉबिन, रॉबिन, एक दवाई लाने में तुम्हें इतनी देर? आप? सॉरी, वो मुझे बिना देखे आपको ऐसे, थैंक यू। ओके, एक्चुअली जो मैंने किया है उसके लिए मुझे डांटी मिलनी चाहिए, और अगर तुम डांटोगी तो मेरा गिल्ट थोड़ा कम होगा। लेकिन आपको गिल्ट फील करने की क्या जरूरत है? मुझे याद है कि वो वेटर गलती से मॉकटेल की जगह कॉकटेल ले आया था। पता नहीं मुझे क्या जल्दी थी कि मैं 2 घूंट में पूरी ग्लास पी गई। इसमें आपकी गलती क्या है? जो कुछ किया मैंने किया, मैंने खुद भी किया तुमने, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं हूं, उसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। आपको गुस्सा सूट करता है, गिल्ट नहीं। अच्छा हुआ एक्चुअली, आपको एक बार तो लगा कि आपकी वजह से मेरे साथ कुछ गलत हुआ। अच्छा,
अगर आपको ऐसा फील कराने के लिए मुझे ड्रिंक करना पड़ेगा तो मैं 100 ड्रिंक पीने के लिए तैयार हूँ। इसे पीकर तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करती। और आपकी शक्ल देखकर मुझे लग रहा कि मैंने इस बार भी गड़बड़ जरूर की है। क्या किया मैंने? मैं सड़क पे नाच रही थी। उससे भी बुरा। फिर से रुकी हुई गाड़ी तो नहीं चला रही थी? उससे भी बुरा। नशे में किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया मैंने? उससे भी बुरा। उससे भी बुरा। अब आप ही बता दीजिए ना क्या किया मैंने? वो बताने की मुझ में हिम्मत नहीं। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि इन्हें बताने की हिम्मत नहीं हो रही? वैसे तो इतने मजे से मेरी गलतियां गिनवाते, आज चुपचाप चले गए। प्रज्ञा, वो दादी ने तुम्हें बुलाया अपने कमरे में। भाभी, आपको पता है क्या कल रात मैंने क्या किया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कल रात तुमने क्या किया था? अरे पता है, तुमने कल रात को वो सब कुछ किया जो तुमने आज तक नहीं किया था। सबसे पहले तो जैसे तुम घर पे आई ना, तो तुम मुझे देखकर बहुत जोर से डर गई, चिल्ला पड़ी। फिर पता नहीं तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ना ऐसे घूम घूम के नाचने लगी और इतनी जोर जोर से नाच रही थी कि तुम ना गिरते गिरते बची। मैंने तुम्हें संभाल लिया। तुम मुझसे इतना इम्प्रेस हो गई कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम अपना सबसे बढ़िया, खूबसूरत और बड़ा वाला डायमंड का नेकलेस मुझे गिफ्ट करोगे। आओ मेरा इनाम। भाभी, इस वक्त मेरा सर दुख रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मैंने अभी बताया वो सब अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बनाई और तुम्हें सुना दी? तुम्हें मैं उल्लू लगती हूँ जो ऐसे अपने मन से बातें बनाऊंगी? मेरा क्या मतलब है? मैंने तो बस जो कुछ रात को हुआ था वो तुम्हें बता दिया। मैंने आपको उल्लू नहीं कहा भाभी, जो कहा आपने खुद कहा। थैंक यू सो मच क्लियर करने के लिए कि मैं अपने आप को क्या समझती हूँ और तुम अपने आप को क्या समझती हो। अभी मेरा काम हो गया, मैंने बोल दिया कि दादी ने तुम्हें बुलाया है। लगता है कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पागलपन कर दिया। पता करना होगा कि मैंने किया क्या था और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना गिल्टी फील कर रहे हैं। प्रज्ञा के सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह सुबह? हाँ वही तो, चल के देखते हैं ना तो पता चलेगा ना। सॉरी। वकील, सुबह सुबह हमारे घर में किस लिए? वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो ये तो बता सकते हो कि किससे मिलने आए थे? हाँ भाई, हमारे घर में आए हो, हम इतना तो पूछ सकते हैं ना। सॉरी, मैं यहाँ जिससे मिलने आया था उन्होंने किसी से कुछ भी बताने से मना किया है। आप बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। पहला ये किसको मिलने आया होगा? और कुछ छुपाना भी चाह रहा था। अरे दादी, रच्चो, कहते हैं ना दिल से दिल की राह होती है। मैं आप लोगों से ही मिली। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? पहले तो ये बता, तूने अपने ऑफिस के काम के लिए कोई लॉयर बुलाया था आज? लॉयर नहीं तो क्यों, क्या हुआ? हमें अभी नीचे एक लॉयर मिला था, हमें देख के तो बहुत घबरा गया। हमने पूछा कि किससे मिलने आए हो, तो हमें बताने से ही मना कर दिया। बोला जिसने भी मुझे बुलाया है उसने मना किया है किसी को नहीं बताना। ये हो क्या रहा है हमारे घर में? पता नहीं दादी, वहाँ आप कह रही हैं कि लॉयर आया था, तो उसी तरफ सुबह से ये बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं कल रात मैंने क्या कर दिया कि इनकी नजर ही बदल गई। खैर, मैं वो तो इनसे पूछ लूंगी, लेकिन ये लॉयर का क्या चक्कर है? जिसने भी बुलाया है उसे बहुत अर्जेंसी थी। नहीं, सुबह सुबह बुलाया मतलब अपना काम वो जल्द से जल्द करवाना चाहता था। कहीं ये आलिया का काम तो नहीं है? हो सकता है कि उसकी नजर फिर से अभी जीजू की प्रॉपर्टी पे आ गई हो, उसी के लिए कोई कानूनी दावपेच ढूंढ रही हो। अरे हाँ, याद आया, कल तनु के हाथ में मैंने कुछ अजीब से पेपर देखे।
वो स्टैम्प पेपर थे। दादी अगर तनु के पास कोई स्टैम्प पेपर्स है तो जरूर लॉयर को भी उसी ने बुलाया होगा। कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है वो, लेकिन किसके अगेंस्ट प्लान कर रही? मेरे या इनके? क्या नई मुसीबत आने वाली क्या? ठीक है, अदरक का हलवा। अदरक का हलवा? ओहो अभी, ये दूधी का हलवा जो दादी हमेशा तुम्हारे लिए बनाती है। लास्ट टाइम प्रज्ञा ने बनाया था। हाँ बनाया होगा, लेकिन इस बार मैंने बनाया। मैंने तुम्हें बोला था बनाने के लिए। नहीं तो फिर क्यों बनाई? अभी मैंने सोचा हमारी शादी होने वाली है और शादी के बाद भी तो मैं ही तुम्हें खाना बना के खिलाऊंगी ना, तो अभी क्यों नहीं? हमारी शादी तो महीनों पहले फिक्स हुई थी, तब तो तुमने नहीं बनाया, तो अब क्यों बना रही हो? अभी उस वक्त प्रेगनेंसी का इनिशियल स्टेज था, प्रॉब्लम्स होती हैं। तुमने हलवा बनाया, अब मुझे बना रही हो? अभी मैं तुम्हें क्यों बनाऊंगी? मुझे पता है तुम मुझे सॉरी बोलने आए। मुझे भी बहुत सॉरी फील हो रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। माफ कर दिया तो हलवा ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? एक बार हलवा ट्राई करो, फिर सोचना कि मैं कितनी अच्छी बीवी बन सकती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना है। अभी प्लीज एक बार ट्राई करो। इतना अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है। तो फिर पक्का तुमने नहीं बनाया। बताओ कहाँ से ऑर्डर किया? ट्राई करो, ट्राई करो, मुंह खोलो। बहुत कर रहा है। जिसकी तुम्हारे साथ शादी होगी ना, वो तो भूखा ही मर जाएगा। अभी मेरी शादी तुमसे ही होने वाली है। तो फिर ये श्राप मैं अपने आप को दे रहा हूँ। तुम सीधा सीधा बोलो ना कि कड़वाहट इस हलवे में नहीं है, कड़वाहट मुझ में भरी हुई है, और तुम्हारी शादी मुझसे होने के बाद ना तुम्हारी जिंदगी में भी कड़वाहट भर जाएगी। तुम क्या बोल रही? ठीक है तो बोल रही हूँ, तभी तो एक चम्मच खा के तुम्हारे चेहरे पे इतने सारे एक्सप्रेशन थे। ये जादू है, तुम्हारे इस दूधी के हलवे का जादू। हाँ, मुंह में जाते ही अपने आप मुंह बनना शुरू हो जाता है। तुम भी ट्राई करो, तुम्हारा भी मुंह बन जाएगा। कुछ नहीं खाना मुझे, मैं जानती हूँ तुम्हें ना सिर्फ उस प्रज्ञा के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगता है। डिवोर्स होने के बाद भी तुम उसी को मिस कर रहे हो, और ये बात मैं जानती थी। इसलिए आज सुबह ही मैंने लॉयर को बुलाया और तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स ना कोर्ट में सबमिट करवा दिए। अब बस कोर्ट के ऑर्डर्स आते ही होंगे, फिर तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाना होगा। तो अच्छा होगा अभी से आदत डाल लो। क्या हो भाभी, आपने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? एवरीथिंग इज ओके? कुछ ओके शोके नहीं है, कल रात को बहुत कुछ हुआ, पर समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। कल रात तनु मुझसे टकराई, उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे, वो सरकारी पेपर्स थे, स्टैम्प पेपर्स जैसे, और वो बहुत खुश नजर आ रही थी। क्या बोल रही थी? हाँ दादी मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं इस घर की मेंबर बन गई हूँ। समझ में कुछ नहीं आया कि क्या कह रही है। और आज सुबह उसने लॉयर भी बुलाया था। जब हमने पूछा कि लॉयर से किसने बुलाया है, तो उसने हमें बताने से मना कर दिया। कहा कि जिसने मुझे बुलाया है उसने मुझे अपना मुंह बंद रखने को कहा है। लॉयर तो तनु नहीं बुलाया, लेकिन किस लिए? उसने मुझे 24 घंटे का चैलेंज दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। उसने उस लॉयर को जरूर डिवोर्स पेपर्स निकलवाने के लिए बुलाया होगा। और एक बार अगर हमारे डिवोर्स पेपर्स तनु के हाथ लग गए ना, तो सब खत्म। ये अगर आपको इस बात की टेंशन है तो आई थिंक वी शुड जस्ट चल। और वैसे ना बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, कुछ ठंडा मंगाओ ना। हाँ रॉबिन, एक ग्लास जूस लेके आना। पूरब, गर्मी से तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमें इतनी टेंशन हो रही है और तुझे ठंडा पीने की पड़ी हुई है। अरे बेवकूफ, तनु के हाथ में अगर पेपर लग गए ना तो हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये अगर वो पेपर उन लोगों के हाथ में लग गए तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दीप, ये आपको याद है आपने लास्ट में मुझे बोला था कि आपके डिवोर्स पेपर्स का मैं स्टेटस पता करूं कोर्ट में जाके? बट आई एम रियली सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं आपको बताना भूल गया। वो डिवोर्स पेपर्स आगे प्रोसेस ही नहीं हुई थे, इनफैक्ट वो वहां पे है ही नहीं, क्योंकि वो डिवोर्स पेपर्स आपने दादी को दिए थे और दादी ने वो पेपर्स आगे भेजे ही नहीं थे। तो डिवोर्स होगा कैसे? अरे हाँ, अब दी डिवोर्स तो होने से रहा, इसलिए आपके और अभी के रिश्ते को कोई मायका लांग नहीं बिगाड़ सकता।
और जहां तक उसके लॉयर का सवाल है, उसको वहां पे जाने दो, जासूसी करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता दी, उसको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। अरे हाँ, अभी ने वो पेपर तो मुझे दिए थे और मैंने वकील को भी दे दिए थे। फिर वो वकील तो दिल्ली चला गया था। फिर कभी मैंने उस वकील से पूछा ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था कि अभी ने उस वकील से तो डील कर ही लिया होगा। और अगर वो वहां पे इसलिए जा रहा है कि वो अभी की प्रॉपर्टी का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि वो किसके नाम पे है, तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर। अभी इसलिए मैं कह रहा था कि हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डिवोर्स होने ही नहीं वाला। ओए, तू अकेला चिल नहीं हो सकता, हमको भी ठंडा पीना है। रॉबिन, बेटा सबके लिए जूस लेके आ, बर्फ पाके बहुत सारी। अब रॉबिन, तुमने कल मुझे और अभी सर को घर लौटते वक्त देखा था? मैम कल रात अभी सर आपके साथ पेरिस पे थे और शायद आप वहीं सो गई थी, तो इसलिए अभी सर आपको उठाकर रूम में लेके गए थे। और कुछ हुआ था? हाँ, अभी सर जब आपको उठाकर रूम में ले गए थे तो उन्होंने तनु मैम को काफी जोर से डांटा था और फिर तनु मैम रोती वहां से बाहर आई थी। रॉबिन, इसके अलावा और कुछ? थैंक यू। ठीक है, तुम जाओ। सिर्फ इतनी बात नहीं हो सकती, और बात जरूर है। सब बिखरे बिखरे टुकड़े हैं, सबको इकट्ठा करके पजल सॉल्व करनी होगी। दी अब सिर्फ अभी बता सकता है कि कल रात उसके, आपके और उस तनु के बीच में हुआ क्या था। एक सेकंड, तुम आ गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि वहां पर क्या हुआ है। होना क्या था? मुंह का टेस्ट करवाओ क्या? तो इसलिए आइसक्रीम खा रही हूँ। तुम करने कुछ और गई थी और तुमने कहा था ना कि अगर किसी इंसान के दिल तक पहुंचना है तो उसके पेट से होकर जाना पड़ता है। इसे तुम भाई के पेट, और तुम अपने पेट की बात कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा था कि जाकर भाई को कुछ मीठा खिलाना, मीठी मीठी बातें करना, शादी की डेट निकलवाना, हनीमून की। सॉरी, वो तो पॉसिबल नहीं है, बट एनीवेज ये सब कुछ करना, पर अपना काम करवा लेना। वो किया तुमने? क्या हुआ बताओ ना तनु। मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने कहा था। मैं वो हलवा भी बना के लेके गई, पर तुम्हें पता अभी किस तरीके से बात कर रहा था? और वो मुझसे इतनी रूडली बात करेगा और मैं मीठी मीठी बातें करूं। गॉड यार तनु, तुम सही में मेंटल हो ना? थोड़े दिन तुमने सही काम किया तो मुझे लगा कि शायद नहीं, तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो गया, चीजें ठीक से हो रही थी, लेकिन नहीं, आज फिर से तुमने काम बिगाड़ दिया। फिर से तुम पहले वाली तनु बन गई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? I mean, एक भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकती? भाई का पूरा मूड खराब कर दिया तुमने। तुम भाई बहनों की ना यही प्रॉब्लम है, दूसरों के ना एफर्ट्स को नहीं देखते हो, बस उसकी कमियां निकालते रहते हो। तो तुम्हारे एफर्ट्स को देखकर नाचूं मैं यहाँ पर? एंड रिजल्ट क्या है स्वीटहार्ट? देखो किस तरीके से तुम दोनों मुझे डांटते रहते हो। That's like a good girl. हम दोनों एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लड़कियां ना अलग टाइप की होती हैं जो अपने हाथों से खाना बनाकर लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाती। अब तुम थोड़ी ना खाना बनाकर अपना मुंह काला करोगी, I mean, अपना कंप्लेक्शन खराब करोगी, है ना? तुम मॉडल रह चुकी हो, खूबसूरत हो, तुम्हें इसी चीज का फायदा उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि या तो पंजाबी ढाबा से या फिर दादर हलवा वाले की दुकान से हलवा मंगाकर भाई को खिला दो, मीठी मीठी बातें करो, अपना काम निकलवा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोला था ना? तो फिर क्या जरूरत थी अपने हाथ से वो कड़वा हलवा बनाने की? भाई का टेस्ट ने मूड खराब कर दिया। तुम डिवोर्स अभी थ्रू भी नहीं हुआ है, वो प्रज्ञा भी अभी इसी घर में पड़ी हुई है, और वो जब तक यहाँ पर है ना, तुम्हारे सर पर खतरा बनकर मंडराती रहेगी। You know what? तुम दोनों भाई बहन के ना जीन्स में ही प्रॉब्लम है। हमारी जीन्स? और नहीं तो क्या, वो प्रज्ञा का ना हवा बना के रखा है तुमने। प्रज्ञा जितनी डेंजरस है भी नहीं ना, उतना तुम लोगों ने बनाया उसे। मुझ में और प्रज्ञा में फर्क है क्या बताओ? सिर्फ यही ना कि उसे कुकिंग आती है और मुझे कुकिंग नहीं आती है। ठीक, तो अब तो मैं भी खाना बनाना सीखूंगी, और सबसे पहले ना वो हलवा बनाना सीखूंगी मैं। अरे मेरी माँ रुक जा।
ये सब कुछ अगर तुझे करना है ना तो बाद में कर, प्लीज। शादी हो जाने दे, उसके बाद जो करना है कर। सबसे पहले तो भाई से शादी की डेट निकलवानी पड़ेगी। तो सीडी अभी तक आई क्यों नहीं? अरे मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अब सर क्या बोल रहे हो? नहीं चाहिए तुम्हारी सीडी। डोंट कम हियर। क्या क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहे? कुछ नहीं यार, वो सीडी मंगवाई थी, अभी तक आई नहीं। तू एक सीडी के पीछे किसी पे इतना चिल्ला रहा है? बात सीडी की नहीं है, अब बात भरोसे की है। आजकल किसी को कोई भरोसे की वैल्यू ही नहीं है। और मैंने देखा है कि जब आप किसी पे भरोसा करते हैं ना, तो आपका भरोसा जरूर तोड़ देते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल रहा है? पूरा वैसी कोई बात नहीं। एक्चुअली यू आर राइट पूरा। तू और दादी है जो मुझे अच्छी तरह जानती। बता ना, क्या बात है? आखिर हुआ क्या? एक्चुअली कल मैं और प्रज्ञा बाहर गए थे कुछ नए इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। तब वहां पर मैंने प्लान किया था कि मैं धोखे से प्रज्ञा से डिवोर्स ले लूंगा। अपने साथ डिवोर्स पेपर्स लेकर गया था। प्रज्ञा वहां पर हमसे उसने कोई शराब पी ली और वो नशे में थी, और नशे की हालत में मैंने प्रज्ञा से वो डिवोर्स पेपर साइन कर ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ा पूरा। अब तू ही बता, ऐसे में मैं क्या करूं? मैं उससे नजरें थोड़ी ना मिला पाऊंगा, और उससे क्या मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। जितना गिल्ट में हूं, उतना ही मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि अब करूं तो क्या करूं। अभी तो बेचारी प्रज्ञा हैंगओवर में, लेकिन जब वो होश में आएगी, उसे सब कुछ पता चलेगा, तब मैं क्या करूंगा पूरा।